एक बार फिर मैं आप सभी का मिडवाइफरी एजुकेशन चैनल में वेलकम करते हैं। और हम लोग आज बात करने वाले हैं रिबोजो टेक्निक इन लेबर। तो देखते हैं कि रिबोजो कैसे हेल्प करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बर्थ में। तो इंट्रोडक्शन, रिबोजो क्या है? तो रिबोजो एक विशेष बुना हुआ कपड़ा है जिसे स्वदेशी बुनकरों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी बुना जाता है। रिबोजो एक सांस्कृतिक प्रतीक होने के साथ साथ महिलाओं के समारोह और दैनिक जीवन की एक कलाकृति भी है। एक प्रामाणिक मेक्सिको रिबोजो का उपयोग करने की सुंदर परंपराएं जो माँ से माँ और मिडवाइफ से मिडवाइफ को दी जाती है। तो रिबोजो एक्सरसाइज जो इन्वॉल्व करता है, एक लॉन्ग सॉल होता है जिसको हम लोग रिबोजो कहते हैं। और ये यूज़ होता है प्रेग्नेंट वुमन को लेबर पेन को ईजी करने में, और जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, उसको रोटेशन होने में हेल्प करता है। दिस एक्सरसाइज इंक्लूड द रिबोजो लिफ्ट एंड शिफ्ट, मतलब लिफ्ट करना और शिफ्ट करना। और वेयर द रिबोजो यूज्ड टू द सपोर्ट द बेली एंड जेंटली रॉक द जिगल और हिप एंड पेल्विस। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें जिगलिंग होता है, मतलब स्पाइनिंग ऑफ द बेबी होता है, जो हम हिप एरिया से सपोर्ट करके ये करते हैं। बेनिफिट ऑफ रिबोजो, तो ये क्या काम करता है? रिलैक्स करता है टाइट यूट्राइन लिगामेंट्स एंड अब्डोमिनल मसल्स को, और ये रिलैक्सेशन का काम करता है। हेल्प बेबी रोटेट इन प्रेगनेंसी और लेबर मोर इजली, तो बच्चे को रोटेशन में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जो हमारा इंटरनल रोटेशन होता है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है, उसके प्रोग्रेस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हेल्प बर्थिंग पर्सन रिलैक्स इन लेबर, और ये बर्थिंग के समय मदर को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करता है, कंफर्ट प्रदान करता है। यूजिंग द रिबोजो, ये कुछ पिक्चर्स हैं रिबोजो टेक्निक के जो बर्थिंग के दौरान यूज़ करते हैं, और इसमें सपोर्टिंग पार्टनर और बर्थ कंपेनियन के हेल्प से हम करते हैं। ये है सपोर्ट बर्थ, आइडियाज फॉर सपोर्टिंग वुमेन, द पॉजिटिव बर्थ मूवमेंट, प्रेगनेंसी एंड पेरेंट केयर। प्रमोटिंग द रिलैक्सेशन ऑफ दोज बिग मसल्स, जैसे हेड मसाज। A simple head massage is easy to apply with a ribozo folded place under the head. It is important to keep the head in line with the body, मतलब बॉडी और हेड को अलाइन रखना है। आई हैव फाउंड स्लीपरी क्लोथ व्हेन द वुमेन हेयर इज पर्टिकुलरली वेल कंडीशन एंड शाइनी बोथ प्रिवेंट दिस टेक्निक टू बीइंग इफेक्टिव। तो जो स्लीपली क्लोथ होता है या वेल कंडीशन हेयर है, तो वो स्लीप कर जाता है और अच्छे से इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट द टेंशन इज टेकन अप इन द close one side and the close in the slowly raise, allowing the head to gently turn to the side and the repeat on the opposite side। तो हमको कपड़े की सहायता से जेंटली वन साइड करना है और सेम रिपीट करना है दूसरे साइड टर्न करने के लिए। एंड आफ्टर ए वाइल द हेड कैन बी जेंटली लिफ्टेड अ फ्यू सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर इन to the cloth and same movement repeat even more relaxing technique। तो हमें जो ये क्लोथ्स है उसकी सहायता से साइड टू साइड और हल्का से लिफ्ट अप करना है और मदर को रिलैक्सेशन टेक्निक को फॉलो करवाना है, और उसको मेडिटेशन के मुद्रा में लेटने के लिए बोलेंगे ताकि वो एकदम अपने आप को काम एंड क्वाइट और रिलैक्स फील करे। Way not to do ribozo, don't do abdominal jiggling without preparation fast or to the point of shaking। Avoid it when the person is experiencing pain, spasm in the front, pain in the front may be the round ligaments। यदि मदर को किसी भी प्रकार का पेन है और उसे कंफर्ट फील नहीं हो रहा है तो रिबोजो टेक्निक हम नहीं करते हैं। डोंट डू दिस इफ देयर इज ए बिग ब्लीडिंग। यदि कोई इसको प्लेसेंटा प्रीविया है या एंटीपार्टम हेमरेज, मतलब कोई भी हिस्ट्री है अबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा है, तो हमें ये एक्सरसाइज या रिबोजो टेक्निक नहीं करना चाहिए।
डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट बेबी पोजीशन बाय फोर्सफुली फ्लिप एट द एंड। तो हम लोग इसका मतलब ही होता है शिफ्ट एंड लिफ्ट। तो हमें फोर्सफुली ही कुछ भी टेक्निक करके यदि बेबी को रोटेट करने की कोशिश हमें नहीं करना है। डोंट जिगल और शिफ्ट अब्रप्टली, मतलब जिगलिंग नहीं करना है, अब्रप्टली शिफ्ट नहीं करना है यदि प्लेसेंटा एंटीरियर है तो। व्हाट अबाउट शेक द एप्पल। तो हम लोग शेक एप्पल मीन्स क्या होता है? It is an active lever either with the hand or rebozo can be used to release the pelvic diaphragm, pelvic floor and fascia in something called shake the apple. Remember, don't shake vigorously. तो हमें vigorously shake नहीं करना है। Shake the apple in forward leaning inversion with the rebozo as taught by the Nicholas Marshall, who is well trained, ask skill to rebozo and relationship with the rebozo teachers. तो इसमें ये बताने की कोशिश किया जाता है कि आप जब भी आप रिबोजो आप करें तो आप वेल ट्रेंड हो, अपने मिडवाइफरी एजुकेटर से अच्छे से इस टेक्निक को सीखें, उसके बाद ही आप इसको रेफर करें। विदाउट वेल ट्रेनिंग आप इसको ना करें। और क्या नाम है कि इसको कभी भी मदर पे ट्राई ना करें। सबसे पहले आप सिमुलेशन करें और आपस में सीखें, इसको ट्रेंड हो, अपने मिडवाइफरी एजुकेटर को दिखाएं कि आप सही टेक्निक कर रहे हैं, तभी आप इसको आगे करें। ये हमारा शेक द एप्पल है। When you should not do it, when there is a थ्रेट ऑफ मिसकैरेज। तो जो शेक एप्पल है वो हम मिसकैरेज का यदि हिस्ट्री है तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। वेन राउंड लिगामेंट टाइट और क्रैम्पिंग और माइल्ड और लेट प्रेगनेंसी, मतलब किसी भी प्रकार का उसको क्रैम्पिंग है, मिसकैरेज की हिस्ट्री है, ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, तो हम शेक एप्पल रिबोजो टेक्निक नहीं करते हैं। ये हमारे कुछ रेफरेंसेस है जहाँ से हमने ये कंटेंट लिया हुआ है। तो हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।